हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कमांड प्रॉम्प्ट की एक्सपर्ट कमांड्स के बारे में जानेंगे। मैं इससे पहले कमांड प्रॉम्प्ट्स के बेसिक और एडवांस कमांड्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियोस देखने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये नया वीडियो। तो फ्रेंड, आज हम जो सबसे पहली कमांड सीखने वाले हैं वो है WMIC BIOS गेट सीरियल नंबर। तो दोस्तों, इस कमांड से आप किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर का सीरियल नंबर कमांड प्रॉम्प्ट्स के थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट मोड में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो आपने देख सकते हो कि ये जो सीरियल नंबर आ रहा है ये मेरे लैपटॉप का सीरियल नंबर है। ठीक है, तो इस कमांड का फ़ायदा बेसिकली ये है कि जब आप किसी भी सिस्टम को रिमोटली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं और आपको सीरियल नंबर उसका अगर पता करना है तो आप इस कमांड की हेल्प से देख सकते हैं। तो ये थोड़ी लेंदी कमांड है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप इसको 2-3 बार यूज़ करेंगे तो अब आई थिंक ये याद हो जाएगी। अगली कमांड जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है MSIEXEC। तो दोस्तों, इस कमांड से आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम में, लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट हैं तो आप इस कमांड के थ्रू साइलेंटली किसी भी सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट डिपेंडेंसी है वो ये है कि यहाँ से सिर्फ आप MSI फाइल को ही इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसकी MSI फाइल आपको चाहिए। MSI फाइल क्रिएट नॉर्मली हमारे पास EXE फाइल होती है, बट आप 7-zip या किसी कंप्रेशन सॉफ्टवेयर से EXE फाइल को एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से MSI निकाल सकते हैं और फिर इस फॉर्मेट में उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ इसकी। कमांड जो है वो है MSIEXEC/i उसके बाद जो भी हमारी इंस्टॉलेशन MSI फाइल होगी उसका पाथ, अभी जैसे मैंने यहाँ जो कमांड लिखी हुई है इस केस में मैं 40 क्लाइंट VPN जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करने के लिए एग्जांपल यूज़ किया हुआ है मैंने, और जो MSI फाइल है वो हमने C ड्राइव में रूट में 40 क्लाइंट VPN.MSI के है, वो हमने C ड्राइव के रूट पे रखा हुआ है। बट आपके केस में हो सकता है कि वो C ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर के अंदर हो या और मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर हो या D ड्राइव में हो या E ड्राइव में हो, तो आपको अकॉर्डिंगली वो पाथ देना पड़ेगा। उसके बाद जो स्विच है वो /quit है। क्विट मीन्स ये साइलेंट मोड में इंस्टॉलेशन करेगा। साइलेंट मतलब कि सामने जो भी जिस सिस्टम में आप इंस्टॉल करोगे वहाँ यूज़र को पता नहीं लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, उसके पास कोई भी विंडो ओपन नहीं होगी। उसके बाद /no रीस्टार्ट जो स्विच है, इससे जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो लास्ट में जब आता है ना सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इस टाइप के मैसेज आते हैं, आई थिंक आपको पता होगा, तो वो नहीं आएगा। मीन्स सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर फोर्स नहीं करेगा या सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट के लिए कोई भी ऑप्शन प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो ये अगला स्विच है ये है /LV। तो ये /LV है लॉगिंग इन वर्बस मोड, यानी कि हमारा जो भी इंस्टॉलेशन होगा, जितना भी हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा उसकी लॉगिंग होगी, वर्बस लॉगिंग होगी। और हम जो ये आगे जो पाथ मेंशन कर रहे हैं, जो भी फाइल नेम मेंशन कर रहे हैं .log एक्सटेंशन के साथ, उस फाइल के अंदर उसका सारा जो भी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, जो भी स्टेप्स हैं, इवन इट इज़ सक्सेस और फेल्ड, वो लॉग होगा। तो आप इंस्टॉलेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्योंकि रिमोटली में नॉन इंटरेक्टिव मोड में इंस्टॉल हो रहा है, तो हो सकता है इंस्टॉलेशन कभी किसी रीज़न से फेल हो, तो आप लॉग में जाके चेक कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कमांड टू इंस्टॉल ए सॉफ्टवेयर यूजिंग अ MSI फाइल वाया कमांड प्रॉम्प्ट साइलेंटली। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी कमांड है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप इसको सीख जाते हैं तो। दोस्तों, अगली कमांड जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कमांड बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए यूज़ होती है। यानी कि जैसे अभी मैंने लास्ट आपको MSIEXEC कमांड बताई है, तो उससे आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू साइलेंटली रिमोटली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो कर सकते हैं,
बट कभी आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रिमोटली कनेक्टेड हो, आप कमांड प्रॉम्प्ट से आपको अगर सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे? जैसे हमने पिछली कमांड थी, हमें एडमिन राइट चाहिए, ऐसे ही हमें अनइंस्टॉल करने के लिए भी एडमिन राइट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन राइट के साथ ओपन होना चाहिए। जो कमांड है वो WMIC है। इसके बाद आप सिंपली एंटर कर देते हैं तो हम WMIC मोड में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ आने के बाद जो आपको कमांड एंटर करनी है वो है प्रोडक्ट गेट नेम। ठीक है, तो ये आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे वो सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। ये थोड़ा टाइम लगाती है बट थोड़ा वेट करने के बाद आपको सारी लिस्ट यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो मेरे सिस्टम में, मेरे कंप्यूटर में जो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं उनकी यहाँ लिस्ट आ गई है। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें ऑफिस इंस्टॉल है। अभी हम जिस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए मैं एज ए एग्जांपल यूज़ करने वाला हूँ वो रहेगा 40 क्लाइंट VPN। तो हमने अभी प्रोडक्ट स्पेस गेट स्पेस नेम से ये चेक कर लिया कि हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, बट मुझे अगर इसको अनइंस्टॉल करना हो तो उसके लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं, ओके, तो वो जो कमांड होगी वो होगी प्रोडक्ट स्पेस फेयर स्पेस नेम इज इक्वल टू अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा 40 क्लाइंट VPN। जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसका आप नाम लिख देंगे ऐसे, स्पेस कॉल स्पेस अनइंस्टॉल स्पेस स्लैश नॉन इंटरेक्टिव। यानी कि ये जो कमांड हम यूज़ कर रहे हैं इस कमांड के थ्रू नॉन इंटरेक्टिव मोड में, यानी कि कोई भी पॉपअप नहीं आएगा, कोई भी मैसेज नहीं आएगा और वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेथड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुल आ रहा है। इसका मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ये मेरे लैपटॉप से अनइंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो इट्स अ क्वाइट सिंपल कमांड, आप यूज़ कर सकते हैं। एक दो बार यूज़ करेंगे, आप इसको नोट करके भी रख सकते हैं, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई एक फ़ाइल में नोट करके रख लीजिए, आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ से कॉपी पेस्ट करके चला सकते हैं। दोस्तों, जो एक्सपर्ट कमांड्स हैं या फिर कमांड प्रॉम्प्ट के कमांड हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सारी कमांड ओरली याद होनी चाहिए, बट आपको उनका यूज़ करना, इफ़ेक्टिवली यूज़ करना विदाउट एनी एरर आपको यूज़ करना आना चाहिए। आप उसको नोट करके रखिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप 2-4 बार यूज़ करेंगे या फिर अपने प्रैक्टिस में ले आएंगे तो याद भी हो जाएंगी। बट कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको सारी कमांड्स याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे तो हम WMIC मोड से बाहर आ जाते हैं, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। दोस्तों, जो नेक्स्ट कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ वो है netsh स्पेस इंटरफेस स्पेस IP स्पेस सेट स्पेस एड्रेस स्पेस नेम इज इक्वल टू अंडर इन्वर्टेड कॉमा लोकल एरिया कनेक्शन स्पेस स्टैटिक, और ये एक IP एड्रेस मैंने लिख दिया है और लास्ट में ये एक 1 अलग से लिखा हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये आप मिस ना करें, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ आपको स्पेशली। तो ये जो कमांड है बेसिकली, इस कमांड के थ्रू आप अपने लैपटॉप या किसी के कंप्यूटर को स्टैटिक IP वाया कमांड प्रॉम्प्ट असाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ी लेंदी कमांड है बट इसका यूज़ जो है वो ये है, आपके लैपटॉप में या फिर आपके डेस्कटॉप में हो सकता है मल्टीपल लैन कार्ड हो, लोकल एरिया कनेक्शन है, ईथरनेट हो सकता है, यहाँ पे वाईफाई हो सकता है। तो आपके लैन का कार्ड का जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, किस लैन कार्ड को आप IP देना चाहते हैं, किस इंटरफेस को, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये जो भी IP आप यहाँ पे देते हैं, जैसे ये मैंने एक IP दिया हुआ है 192.168.0.100 और एक सबनेट डाला हुआ है 255.255.255.0 और एक गेटवे डाला हुआ है 192.168.0.1, और ये IP स्टैटिकली उस पर्टिकुलर इंटरफेस को असाइन हो जाएगा इस कमांड की हेल्प से। तो ये बहुत अच्छी कमांड है। कभी आपको किसी सिस्टम में अगर रिमोटली ज़रूरत पड़ती है उसको स्टैटिक IP असाइन करने की, DHCP पे चल रहा है बट आप स्टैटिक देना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टैटिक दे सकते हैं।
इसी तरीके से अगर आप किसी इंटरफेस को अगर स्टैटिक से DHCP में डालना चाहते हैं तो भी आपकी ये कमांड बिल्कुल सेम रहेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिर्फ रिमूव कर देना है और इस स्टैटिक की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे DHCP स्पेस DHCP। तो अगर मैं इस कमांड को यहाँ पे DHCP लिखता हूँ और मेरे उस पर्टिकुलर इंटरफेस या फिर नेटवर्क कार्ड का IP एड्रेस स्टैटिक है तो वो स्टैटिक हट जाएगा, वो DHCP मोड में चला जाएगा। तो सिंपल कमांड है, बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस जो है मैंने आपको बताया, बस इसका आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर हमें इंटरफेस को स्टैटिक DNS देना होगा तो उसके लिए भी कमांड सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। आपकी कमांड नेट sh स्पेस इंटरफेस स्पेस IP स्पेस ऐड DNS, ये जो ऐड यहाँ पर है IP एड्रेस DNS लोकल एरिया इंटरफेस का नाम रहेगा, जो भी आपके इंटरफेस का नाम है, हो सकता है वो इथरनेट हो सकता है वो वाईफाई हो, तो आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा, जैसे कि हमने IP एड्रेस के केस में किया था। और जो भी हमारे DNS का एड्रेस है, अभी मैंने यहाँ पे ग्लोबल एड्रेस यूज़ किया, लेकिन आपके केस में हो सकता है कि आपके DNS सर्वर या फिर एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर में ही DNS हो, या पर्टिकुलर कोई अगर DNS सर्वर आपके नेटवर्क में अलग से बना हुआ है तो वो हो, या फिर आपके ISP ने कुछ आपको DNS एड्रेस दिया हो तो वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सिंपली एंटर कर देंगे तो हमारे इंटरफेस को, हमारे नेटवर्क कार्ड को उसके DNS में स्टैटिक IP असाइन हो जाएगा, बट ये सिर्फ प्राइमरी एड्रेस ही असाइन होगा। और अगर हम इसी के आगे, अगर मान लीजिए ये तो हो गया मेरा कि एक प्राइमरी एड्रेस, और मैं एक और एड्रेस सेकेंडरी DNS सर्वर डालना चाहता हूँ, तो मान लीजिए मैं 4.2.2 एड्रेस यूज़ करता हूँ, तो मैं अगर इसके आगे इंडेक्स इज इक्वल टू 2 लिख दूंगा तो ये मेरा सेकेंडरी DNS सर्वर हो जाएगा। तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं DNS को मैनुअली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू असाइन करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह जैसा कि हमने अपने IP स्टैटिक IP से DHCP IP के लिए जो हमने कमांड देखी थी, तो सिंपली हम यहाँ पे IP एड्रेस की जगह अगर यहाँ पे DHCP लिख देते हैं तो हमारा DNS ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा, यानी कि हमारे DHCP सर्वर से उसको DNS IP मिलेगा। तो बस सिर्फ हमें यहाँ DHCP लिखना है, बाकी कमांड में कोई चेंज नहीं है। दोस्तों इसके बाद जो मैं आपको कमांड बताने वाला हूँ वो कोई स्पेशल कमांड नहीं है, वो एक वाइल्ड कार्ड आप उसको कह सकते हैं। वो कुछ आपको मल्टीपल कमांड्स अगर चलानी होती हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है मल्टीपल कमांड एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको एक कमांड बताने वाला हूँ, जैसे पिंग करते हैं हम, और पिंग हम कर रहे हैं google.com को। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मैंने एक कमांड चलाई, ये कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, बट अगर हमें ज़रूरत हो कि हमें एक साथ एक से ज़्यादा कमांड एक ही लाइन में टाइप करके चलानी है, तो उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट में एक ऑप्शन होता है। आपको कमांड के आगे एक कमांड लिख दिया आपने, उसके बाद यहाँ पे एंड लिख दीजिए, और उसके बाद कोई आप दूसरी कमांड लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे yahoo.com करता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि पहले मेरी google.com पिंग हो रहा है, उसके बाद मेरा याहू पिंग हो रहा है, तो मैंने एक साथ दो कमांड चला दी। तो ऐसे ही आप मल्टीपल कमांड्स, अगर मैं यहाँ पे एक और एंड लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे पिंग कर देता हूँ office.com। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मेरी पहली कमांड एग्जीक्यूट हुई है, उसके बाद ये मेरी दूसरी कमांड एग्जीक्यूट हुई है, और उसके बाद ये मेरी तीसरी कमांड एग्जीक्यूट हुई है। तो आप एंड स्विच का यूज़ करके मल्टीपल कमांड्स को एक ही लाइन में टाइप करके एक ही बार में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। अब इसका बहुत ही अच्छा एक यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपका डेली यूज़ जो होता है। जैसे कि आपने कई बार आपका अगर लैपटॉप IP कॉन्फ़िग से DHCP से आप रिफ़्रेश करते हैं ना, IP कॉन्फ़िग / रिलीज़ करते हैं आप IP, अगर आपको पता हो कि हमारा DHCP IP रिलीज़ कर दे, हमारे लैपटॉप का IP रिलीज़ हो जाए, और फिर हमें उसके बाद रिन्यू चलाना होता है, तो ये दो कमांड आपको दो बार चलानी पड़ती हैं। बट अगर आप यहाँ पे एंड लगा देते हैं और IP कॉन्फ़िग / रिलीज़ के बाद रिन्यू भी लिख देते हैं,
तो यहाँ क्या होगा, आपके सिस्टम का पहले आईपी रिलीज़ होगा और उसके बाद रिन्यू होगा। तो मैं ये काम अभी नहीं करने वाला, या मैं कर भी सकता हूँ, मैं एक बार ये कर देता हूँ। तो ये देखिए, ओके, मैंने कमांड में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। IF कॉन्फ़िग जो है वह लिनक्स में चलती है, मुझे IP कॉन्फ़िग चलाना चाहिए था, ये मैंने गलती की हुई है। IF कॉन्फ़िग लिनक्स में चलती है, ये विंडोज़ है तो यहाँ पे IP कॉन्फ़िग चलेगी। तो मैं अब इसको एंटर कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पहली कमांड ने अपना काम कर दिया और ये दूसरी कमांड ने भी अपना काम कर दिया। यहाँ पे पहले हमारी IP config/release चली तो इसने सारे IPs रिलीज़ कर दिए, और उसके बाद IP config renew अगर नज़र मुझे क्यों नहीं आ रहा, मुझे नहीं दिख रहा। ओके, नो प्रॉब्लम, बट कॉन्सेप्ट यही है, तो आप लोगों को इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट ये बनाइए कि आपको 2 कमांड अगर एक साथ क्लब करनी है, एक ही लाइन में लेके आनी है, तो आप एंड कमांड का, एंड स्विच का यूज़ करके कर सकते हैं। अब मैं इसमें आपको एक नई चीज़ और बताने वाला हूँ, पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ एंड का ही एक और यूज़ है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कि मान लीजिए मैं करता हूँ ping google.com, ठीक है, और मैंने एंड लगाया, और मैं एक और एंड लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं करता हूँ पिंग स्पेस yahoo.com, ठीक है। तो दोस्तों होगा क्या, अब मैंने 2 बार एंड लगाया है, तो आपको जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने एंड यूज़ किया था, तो पहले गूगल पिंग हुआ, उसके बाद दूसरी कमांड एग्जीक्यूट हुई, यानी कि yahoo.com पिंग हुआ। बट अगर मैं पहली कमांड को फेल करा देता हूँ, फेल कैसे करा देता हूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा। मैं गूगल के आगे लिख देता हूँ 1 और मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी पहली कमांड अगर फेल हो गई है तो दूसरी भी नहीं एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है, यानी कि, और मैं इसी में अगर 1 इसका फिर से हटा देता हूँ ये, तो अब आप देखेंगे गूगल भी पिंग होगा और याहू भी पिंग होगा। तो ये डबल एंड का फ़ायदा जो है वो ये है दोस्तों, कि अगर आपकी फर्स्ट कमांड फेल होती है तो सेकंड एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसका हमारा बैच स्क्रिप्टिंग में बड़ा अच्छा यूज़ होता है। अगर हमें 2 कमांड हमने लगा दी हैं और हम वहाँ पे डिपेंडेंसी, इसके इनफैक्ट आप 2 की जगह 3 भी कर सकते हैं इसको। अगर आप यहाँ पे एक और बार और एंड लिख देते हैं, और यहाँ पे हम पिंग स्पेस office.com लिख देते हैं, तो ये क्या होगा, अगर ये फेल होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी सेकंड वाली, और अगर सेकंड वाली फेल हो गई तो थर्ड एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मैं याहू के आगे एक एड्रेस में जस्ट एक रॉन्ग एड्रेस लिख रहा हूँ, याहू के आगे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, याहू टेस्ट याहू। तो मैं एक रॉन्ग एड्रेस लिख रहा हूँ, अभी लेट्स सी क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद। तो ये देखिए गूगल वैलिड कमांड है, वो एग्जीक्यूट हो गई है, बट उसके बाद याहू फेल हो गया। अब याहू, क्योंकि याहू रिजॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए इसने थर्ड कमांड को भी एग्जीक्यूट नहीं कराया। तो ये डबल एंड का जो कम यूज़ होता है वो डिपेंडेंसीज़ के लिए होता है, कि अगर हमारी पहली कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई है तो उसके आगे की कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ अगर हम पिंग जो हमने एंड वाला देखा, उसमें क्या है कि अगर हमारी पहली कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती है, फेल हो जाती है, तो सेकंड कमांड भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। बट अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी फर्स्ट कमांड सक्सेसफुल है और हमारी सेकंड कमांड एग्जीक्यूट हो जाए, तो इसके लिए हम एक, आपको मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। हम पिंग कर रहे हैं google.com को, ठीक है, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डबल पाइप का, और फिर मैं पिंग कर रहा हूँ yahoo.com, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो आप देखेंगे गूगल पिंग हुआ, और उसके बाद
नेक्स्ट कमांड हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट टाइम हमारा क्या हो रहा था जब हम एंड यूज़ कर रहे थे, पहली कमांड अगर फेल हो गई है तो नेक्स्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। बट ये डबल पाइप का यूज़ ये है कि अगर आपकी फर्स्ट कमांड फेल हो गई है तो सेकंड कमांड यूज़ मीन्स एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं इंटेंशनली जानबूझकर यहाँ पे कुछ मिसटाइप कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट कमांड को फेल करवाने वाला हूँ जो कि google1.com है, और मैं एंटर करने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ google1.com जो है वो फेल हो गया, जिसकी वजह से याहू पिंग हुआ है इस बार, यानी कि मेरी सेकंड कमांड एग्जीक्यूट हुई है। पिछली बार मेरी फर्स्ट कमांड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई थी, इस वजह से सेकंड कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो इसका भी हम स्क्रिप्टिंग में यूज़ करते हैं जब हमारी डिपेंडेंसी होती है कि जब हमारी पहली कमांड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई तो मैं सेकंड कमांड की हो सकता है हमें उसको चलाने की ज़रूरत ना हो अगर वो सक्सेसफुल है तो। और ऐसे ही हम ये रखना चाहते हैं कि हमारी फर्स्ट कमांड अगर फेल हो गई है तो हमारी फिर ये कमांड चल जाए। तो आप डबल पाइप का यूज़ वहाँ कर सकते हैं, ये स्क्रिप्टिंग में यूज़ होता है, आप बस समझ लीजिए। आगे हम जब स्क्रिप्टिंग सीखेंगे पढ़ेंगे तब इसका अच्छा यूज़ है और आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों हम इसका कम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अब एक ही कमांड मैंने यहाँ टाइप किया है, ping google.com डबल एंड ping-yahoo.com डबल पाइप ping-office.com। तो इसको हम एंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, हमारा गूगल पिंग हुआ, उसके बाद हमारा याहू पिंग हुआ और हमारा ऑफिस पिंग नहीं हुआ। तो अभी देखिए एंड इसमें क्या हुआ है, एंड क्या करता है, अगर ये कमांड सक्सेसफुल है तभी सेकंड कमांड एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। और पाइप क्या करता है, अगर फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट हो गई है तो सेकंड कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी सक्सेसफुल में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा पहले तो स्क्रीन क्लियर करता हूँ और हमारी कमांड ये रही। एक काम करता हूँ, देखिए मैं इस कमांड को मैं एरर देने वाला हूँ फर्स्ट कमांड को। तो हमारी फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्ट हमारी फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इस वजह से हमारी सेकंड कमांड भी एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि हमने डबल एंड यूज़ किया हुआ है। और पाइप क्या बोलता है कि अगर आपकी फर्स्ट कमांड फेल हो गई है, ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होगी। दोस्तों आप अपने लेवल पे भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे स्विचेस हैं, आपको हेल्प करेंगे। हालांकि स्क्रिप्टिंग में तो इनका यूज़ है ही है, आपकी वैसे भी हेल्प होगी अगर आप सीख जाते हैं तो। दोस्तों इसी के अलावा मैं एक और लास्ट कमांड आपको बताने वाला हूँ जो कि है dir से रिलेटेड। पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया था कि dir अगर हम किसी भी ड्राइव को करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ सिंपली dir करूँगा तो मेरी सी ड्राइव के डेटा आ जाएगा, है ना। बट अगर हम dir स्पेस C: कर देते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं किसी फोल्डर के अंदर भी जा सकता हूँ, मैं इसके आगे लिख देता हूँ इंडिया, तो ये इंडिया का कंटेंट dir करेगा, है ना। तो आई थिंक ये आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। मैं जो यहाँ सिखाने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप dir करते हैं और मान लीजिए मैं C ड्राइव को dir करने वाला हूँ, उसके आगे अगर आप ये ग्रेटर देन सिंबल यूज़ करते हैं और कुछ भी आप वहाँ पे फाइल नेम दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ देने वाला हूँ test.txt, ठीक है। तो अभी मैं C ड्राइव के रूट डायरेक्टरी पे हूँ, तो मेरा test.txt अगर मैं एंटर करता हूँ, ये एक्सेस डिनाई आ गया है क्योंकि मैं एडमिन प्रिविलेज के साथ काम नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे अपने डी ड्राइव का पाथ देने वाला हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि आपकी जो भी कमांड की आउटपुट होती है वो इस फाइल के अंदर जाके सेव हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम किसी भी कमांड को इस फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, यानी कि हमने क्या किया, अपनी जो भी कमांड है, यहाँ dir यूज़ हो रही है, आपकी कोई भी कमांड हो सकती है, और मैंने अभी dir यूज़ किया है इसलिए मैंने पाथ किया हुआ है, एक पाथ मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद एक ग्रेटर देन सिंबल के बाद एक पाथ दिया हुआ है फाइल का। तो मैं जो भी कमांड एग्जीक्यूट करूँगा उसका आउटपुट उस फाइल में सेव हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम यहाँ हम 2 लिख देते हैं तो क्या होगा,
अगर आपकी कमांड सक्सेसफुल हुई है, सक्सेसफुल मतलब उसमें कोई एरर नहीं है और प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई है, तो सक्सेस कमांड के केस में आपकी उस txt फाइल के अंदर जो भी आउटपुट है वो सेव नहीं होगी। कब सेव होगी? जब वो कमांड फेल होगी। और कमांड फेल करने के लिए आप ऑब्वियसली जब भी मैंने अभी आपको एग्जांपल में सी ड्राइव के अंदर मैंने star.ps1 यूज़ किया था, star.ps1। तो इसमें क्या हुआ कि ये फ़ाइल वहाँ नहीं मिली उसको। जब फाइल नहीं मिली तो इसने उसकी आउटपुट को जनरेट किया। तो ये टू लिखने का जो बेनिफिट है वो ये है, इस टू से अगर आपकी कमांड फेल हो रही है, कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, किसी भी टाइप की एरर है, तो एरर लॉग होगी और सक्सेसफुल कमांड की लॉगिंग नहीं होगी। तो ये एक सिंपल सा बेनिफिट है इसका, जो आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग में इसका यूज़ एरर लॉग जनरेट करने के लिए होता है। जब हम बैच फाइल बनाते हैं और हमारी बैच में कुछ एरर होती है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी बैच दिन में जितनी बार भी एग्जीक्यूट हो रही है, तो अगर वो सक्सेसफुल है तो कुछ लॉग जनरेट हो, क्योंकि वो साइज़ बढ़ाएंगे। अनटिल अनलेस हमें उसकी ज़रूरत ना हो, हम नहीं चाहते। कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम एरर्स को तो लॉग करना ही चाहते हैं, तो इसीलिए ये स्विच यूज़ होता है। दैट्स इट फॉर नाउ।